तो दोस्तों अभी तसफ्फुर जी को हमने उनकी वेन्यू यहाँ पर खड़ी करवा दी है और उनको दे रहे हैं हम ये सोनेट, और इस पर ये बनाएंगे। अब इस पर हमें बताएंगे कि इनके क्या विचार हैं सोनेट चलाने के बाद। गाड़ी में बैठकर कैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरा ब्लैक ब्लैक है सब कुछ। The interiors they look really good. काफ़ी मतलब जो फिनिश है वो बहुत ही ज़्यादा प्लश है. I really like the piano finish and the air vents. वो completely एक एयरप्लेन के कॉकपिट वाली फील है. So it gives a very rich and vibrant feel. मतलब इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि this it must be exciting to drive this car. I'm feeling excited. I want to drive the car. हालांकि ये मैनुअल है MID, पर it has a 3D effect, so that also looks really rich. बाकी everywhere else also there's this smooth piano finish and the whole leathery touch adds to the class. So let's see how the drive is. इंजन में ज़्यादा अंतर नहीं है ना वेन्यू और इसमें? नहीं, I can't really feel the difference except for me. मुझे ये पता चल रहा है कि मैं एक दूसरा स्टीयरिंग व्हील पकड़ के चला रहा हूँ जिसमें कि पैडल शिफ्टर्स मिसिंग है. बाकी जो फील है इट्स क्वाइट सिमिलर. एक चीज़ जो आप मिस करोगे शायद फिर गाड़ी में आपकी, मतलब मैं इतना बड़ा फैन नहीं था, लेकिन अंकुर सर बहुत ज़्यादा फैन है इस चीज़ के कि वेंटिलेटेड सीट्स तो चाहिए ही चाहिए वाला सीन है. राइट. ये आई थिंक यू नो अब तक की इसके पहले द अदर कार दैट आई ड्रोव वाज Honda City for a long while. The car I had no ventilated seats. So this is the first time I'm actually experiencing ventilated seats. And I think especially during summers ventilated seats really help. मतलब the kind of comfort that I'm feeling right now is really good. I mean, it's working like it's supposed to. Now I know why ventilated seats are important. So I think we should hit the highway so that हमको जो इसका पावर है या इसका कंप्लीट ड्राइविंग एक्सपीरियंस है हाईवे पे आई थिंक वो बेटर पता चलेगा. बाकी इसका स्टीयरिंग व्हील जो है काफ़ी इंटरेस्टिंगली what I feel is that it's a little heavier. I'm not sure if that indeed is true, लेकिन ये थोड़ा heavier feel होता है मेरे वेन्यू के मुकाबले. But it's free. ऐसा नहीं है कि heavy feel हो रहा है तो it's difficult to navigate. पर हाँ, एक quality build बोलो वैसी feeling, वो premium feel तो दे रहा है. So अगर उनका ये intention था GT लाइन में कि एक premium feel आए, that definitely is happening. अभी सस्पेंशन के बारे में क्या कहना है? I think इसका suspension जैसे I had experience before when I test drove the car. It is good, especially on city roads. अभी जो है it's softer. ये चल गई है काफी ज़्यादा. Softer than the venue. So जो गड्ढों पे से जो गाड़ी जा रही है तो आपको कुशनिंग थोड़ी बेहतर मिल रही है. पर हाईवे का एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा डिफरेंट सा होगा, which I would like to experience. Okay, अब now that we've hit the highway, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के से जा रहे हैं हम. So the first thing I want to do is obviously change the drive mode. And I'm finding it difficult to find the drive mode. I realize that it's on the dashboard here, and there's a button. So जो कि मतलब मुझे देख के find out करना पड़ रहा है. So ये एक difference भी है जिसकी वजह से मैंने venue choose किया था Sonet के ऊपर. So let's change the modes and see. Okay, the sport mode.
उसके बाद एकदम से फील आया अभी। राइट, काफी इमीडिएट शिफ्ट है एंड फील्स लाइक आई कैन फील द पावर ऑफ द इंजन टेकिंग ओवर, तो ये is quite good. I wouldn't say it's any different from the Venue in terms of the power you feel, but honestly speaking, it feels somehow it feels very smoother in terms of transition. मन कर रहा है कि इसको 120 पे ले जाया जाए। अभी तो खाली रास्ते नहीं है, so हम थोड़ा संभल कर ही चलाएंगे। हम चाहते हैं कि ये चैनल बरकरार रहे। अब I'll switch to eco mode and see, because majority of the driving जो है वो usually लोग eco mode पर ही करेंगे, so एक comparison जो है फील में लेना चाहूँगा कि eco mode और eco mode पे Venue से कितनी different है Sonnet। आप इको मोड वेन्यू में इको मोड चलाते हैं या कौन से मोड पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं? ज़्यादातर तो मैं इको मोड पर ही चलाता हूँ वेन्यू, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली मैंने नॉर्मल मोड पे भी चलाया है। बहुत ही बारीक सा अंतर है दोनों में। ये आपको डिफरेंस तभी फील होता है जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करके ओवरटेक करना चाहते हो, वो भी इमीडिएटली इन द शॉर्ट रन। जैसे अभी आपने स्टार्ट की है, गाड़ी आपकी 20-30 पे है, जो आपको 20 से 40 जाना है, वो जो डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स, आपको इको मोड में 1 से 2 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेंगे कंपेयर टू द नॉर्मल मोड, और नॉर्मल मोड से कंपैरिजन में 1-2 सेकेंड और कम लगेंगे स्पोर्ट मोड में। सो तभी वो काम में आता है, विच इज मुझे यही लगता है कि उसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ उस सिचुएशन में है। अदरवाइज हर कोई अपनी गाड़ी, अब मैंने सोनेट भी चला रहा हूँ, टेस्ट ड्राइव भी की है, आई फील कि जो पावर जो है इको मोड में वो इनफ है कि आप अपनी रेगुलर ड्राइविंग जो है वो इको मोड में ही कर सकते हैं। सो अभी इको मोड का क्या, आपको इस गाड़ी का इको मोड कैसा लग रहा है? मतलब मुझे जब भी चलाया मैंने तो बहुत ज़्यादा लैगी लगा है। I really wouldn't say that. मतलब लैगी, थोड़ा सा लैग एक है, पर यू नो ये तभी जब फील होता है आपको जब आप रेगुलरली कार नहीं चलाते हो द सेम कार। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट है। CVT चलाने के वक्त, या जब मैं CVT कंसिडर कर रहा था, यही एक बात मुझे कही गई थी कि आपको जो CVT में लैग फील होता है, ठीक है, वो उस चीज की आपको आदत पड़ जाएगी। बट आप होंडा सिटी का CVT चलाते थे? करेक्ट, होंडा सिटी का है, या फिर बाकी मैंने जो भी सारी गाड़ियां टेस्ट ड्राइव की थी उन सब में जो उनकी CVT जो थी वो थोड़ा सा लैग का एक्सपीरियंस देती थी, जिसमें ये कहा गया कि आपको आदत हो जाएगी इस लैग की, एंड यू विल गेट कंफर्टेबल विद टाइम। पर वो कंफर्ट क्या है कि आपको उस लैग के साथ चलने की आदत हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको कभी कहीं भी गाड़ी की जो है एक्सेलरेशन करनी है फर्स्ट से सेकंड से थर्ड, तो उस मोमेंट पे जब आप उसको इमीडिएटली करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको वो डेफिनेटली फील होगी उस मोमेंट में। सो इवन इफ यू गेट यूज्ड टू इट यू विल हैव दैट फीलिंग। लेकिन ये जो गेट यूज्ड टू मैं जो कह रहा हूँ इकोनॉमी मोड की, वो आप एक बार यूज्ड टू हो गए, ऐसी कोई सिनेरियो नहीं आएगी एक्सेप्ट फॉर व्हेन यू आर ट्राइंग टू ओवरटेक। लेकिन वो ओवरटेक की क्या बात हो रही है जब वो 1-2 सेकंड का डिफरेंस हो रहा है, दैट इज परहैप्स टू रिस्की ऑफ एन ओवरटेक इन द फर्स्ट प्लेस। सो आई डू नॉट थिंक सो कि आपको गाड़ी चलाते हुए जब आपको एक बार आदत पड़ गई इको मोड की, तो आपको वो लैग या फिर वो जो पावर का जो डिफरेंस है उससे आपको कोई दिक्कत आएगी एक्सपीरियंस में। मैं इस पॉइंट को इस चीज को रखना चाहता था कि CVT में अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हो, जो कि आप करोगे, कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ेगी कि आप गाड़ी को एक्सेलरेट करोगे, इवन दो आपको आदत है उस लैग की, लेकिन आपको वो उस मोमेंट में वो खलेगी। लेकिन जब आप यूज्ड टू हो जाओगे इको मोड को चलाने में, तो उस वक्त आप एक्सेलरेट भी कर रहे हो, आपको ये जो कमी है वो खलेगी नहीं। पर CVT में जो जिस तरीके की लैग की हम बात करें, यू विल रियलाइज इट एवरी सिंगल टाइम दैट हैपेंस, irrespective of how much you've gotten used to it। आप कितना भी used to हो जाओ, आपको वो लैग समझ आएगा कि लैग हो रहा है CVT में। ये जो लैग है, इको मोड की जो लैग है, वो आपको रियलाइज होना बंद हो जाएगा।
सो अभी आप इसके साथ मतलब सही हो, क्योंकि मैंने जितना भी होंडा की CVT चलाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। वहीं हम दूसरी कंपनी में अगर CVT चलाए तो वो थोड़े से ज़्यादा लैगी होते हैं। इवन AMT की तो बात ही छोड़ देंगे, अगर हम AMT चला रहे हैं मारुति वगैरह का तो वो कुछ ज़्यादा ही लैगी है। DCT के लिहाज से इको मोड मुझे फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक सा ही लगता है। नॉर्मल मोड में ज़्यादा प्रेफर करूँगा इस गाड़ी में। सो मुझे जहाँ तक समझ में आता है, मुझे ये लगता है कि ये जो लैग जो है वो पावर का डिफरेंस है, जबकि CVT में जो लैग है वो एक अलग तरीके का लैग है, जिसमें कि जब आप पुश कर रहे हो आपके एक्सेलरेटर को और जो आपकी गियर चेंजेस जो शिफ्ट होने चाहिए उस पावर के ट्रांजिशन में वो नहीं हो रहा है, वो करेक्टली नहीं होते हैं, वो थोड़ा डीले कर रहे हैं। हाँ, वो जो डिले होता है उससे आपको जो गाड़ी चलाते वक्त दिक्कत आती है, वो फीलिंग को आप यूज टू नहीं हो सकते। राइट, वो आपको हमेशा फील होगा। इट्स जस्ट दैट कि आप डिसाइड कर लेते हो कोई मुझे पता है कि ये हो रहा है, बस उसी तरह का यूज टू है इसमें। लेकिन जब आप यूज टू हो जाओगे तो आपको ये रियलाइज भी नहीं होगा कि ये एक जो है पावर की कमी है। सो फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में जो भी जा रहा है वो कैसा 1 सेकंड ज्यादा ले रहा है, विच इज नॉट लाइक अ लैग, जिसमें कि आपको ऐसा लगे कि पावर जो है 1 सेकंड के लिए कट ऑफ हो गया बिकॉज गियर चेंज हो रहा है। सो दैट्स द इम्पोर्टेंट बिट। ओके, तो अभी हम काफ़ी ज़्यादा चला चुके हैं। अब मैं वापस सस्पेंशन के बारे में पूछना चाहूँगा। लास्ट टाइम मैंने जब पूछा था तब एक खड्डे से हम निकले थे, अभी हम काफ़ी ज़्यादा हाईवे पे रुके हैं। क्या आपको बॉडी रोल वगैरह लग रहा है इसमें कुछ? वैसे तो हम लोग सीधा ही चल रहे हैं कब से, सीधा ही चल रहे हैं हम कब से। तो बॉडी रोल का तो अभी आई थिंक टर्न करके वी विल एक्सपीरियंस इट, बट विद रिस्पेक्ट टू द शॉक एब्जॉर्बर्स हियर आई थिंक इट्स क्वाइट गुड. It is at par with what you experience on Venue or slightly better than that, to be honest. Okay. I would say that at this point of time with this limited experience, मुझे Sonnet का suspension जो है वो लगता है कि marginally better है Hyundai Venue से. Okay. जी, मेरे को लगता है हाईवे पे भी चलाने से it won't be really different. ये कैसा it's a preference. अब 12 घंटे में ही फील होगा, लेकिन 12 घंटे कौन रियली चलाने वाला है? हाँ, राइट। सो जो ज्यादा कंफर्टेबल लगता है वही फीलिंग पसंद आएगी लोगों को। अंकुर को कैसा पसंद आया क्योंकि उसने गड्ढों के ऊपर से बहुत ज्यादा इससे निकाला, तो गाड़ी एकदम हिली नहीं। ऐसे ना, अगर सस्पेंशन अच्छा होता तो आप भी हिल जाते हो साथ में, तो अंकुर ऐसे हिला नहीं, तो ही वाज लाइक कि हाँ ये तो सही है यार, एकदम हिल नहीं रहा मैं, मुझे क्वाइट स्टेबल फील हो रहा है। स्टिफ है सस्पेंशन इसका, पर सिटी में इफ यू कीप गोइंग 1 घंटा, आई डोंट थिंक सो पीपल वुड रियली लाइक दैट।